तीन आंख वाली जादुई चुड़ैल। रामगढ़ के एक छोटे से गांव में एक फूलन देवी का परिवार रहता था। वे लोग बहुत ही गरीब थे और लॉकडाउन की वजह से उन्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से घर में राशन भी खत्म हो गया था। अरे बहू, 4 रोटी ही सेक दे, मुझे जोरों से भूख लगी है। खाना न खाने की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। माँ जी, घर में राशन खत्म हो गया है, क्या बनाऊं मैं? मुन्ना भी सुबह से भूखा है। रुक जा बहू, मैं अपनी मालकिन के घर जाकर कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ। फूलन देवी बहुत उम्मीद से अपनी मालकिन के घर पैसे उधार मांगने जाती है। तभी उसके मालकिन कहती है, अरे बुढ़िया, कहा था ना यहाँ मत आना। दुनिया में कितना वायरस फैल रहा है, क्या हमारे घर में वायरस फैलाएगी? जब देखो मुंह उठाकर यहाँ आ जाती है। तुझे तो मैंने नौकरी से निकाल दिया था ना। मालकिन, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, सभी लोग भूखे हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं अपने परिवार का पेट भर सकूंगी। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या ठेका ले रखा है तेरा और तेरे परिवार का? यहाँ मैंने पैसों का कोई कारोबार खोल रखा है क्या, जो यहाँ मुंह उठाकर पैसे मांगने आ गई? जा भी यहाँ से चली जा और दोबारा मत आइयो। इतनी बेइज्जती के बाद फूलन देवी रोते हुए बड़े ही उदास मन से वापस अपने घर को लौट रही होती है। इतने में सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है, जिससे फूलन देवी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ कैसा अनर्थ कर दिया। वहाँ मेरा परिवार भूखा मर रहा है और तूने मुझे इस हादसे का शिकार बना दिया। अब मैं अपने परिवार का ध्यान कैसे रखूंगी? तूने तो मुझ गरीब पर बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। वो ये सब कह ही रही होती है। इतने में आकाश से एक रोशनी फूलन देवी के ऊपर गिरती है, जिसके बाद उसके माथे पर एक तीसरी आंख बन जाती है। तभी एक आवाज आती है, फूलन देवी, मैंने तुम्हें एक वरदान दिया है। तुम जब भी किसी को मुसीबत में देखोगी तो तुम्हारी ये तीसरी आंख खुल जाएगी। बेशक तुम एक चुड़ैल हो, लेकिन तुम अपनी तीसरी आंख से अपने परिवार की मदद कर सकती हो। जब जब कोई भगवान का नाम लेकर मुझे पुकारेगा तो तुम्हारी तीसरी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी और तुम लोगों की मदद कर पाओगी। भगवान, आपने तो मुझे धन्य बना दिया। अब तो मेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं है। उसके बाद फूलन देवी अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू अपने मुन्ना को लिए गोदी में बैठी होती है और मुन्ना भूखा रो रहा होता है। तभी उसकी बहू की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो उसे देख बहुत डर जाती है। अरे माँ जी, ये आपको क्या हो गया? आप ऐसी क्यों लग रही हो जैसे कोई चुड़ैल होती है? बताओ ना माँ जी, आपके साथ क्या हुआ है? सुरभि ये सब पूछ ही रही होती है। इतने में वहां फूलन देवी का बेटा रामू आ जाता है और अपनी माँ की ऐसी हालत देख रामू रोते हुए कहता है, माँ ये सब क्या हो गया? आप ऐसी क्यों दिख रही हो? फूलन देवी अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में अपने बहू बेटे को बता देती है, जिसके बाद सुरभि और रामू रोने लगते हैं और उनसे कहते हैं, माँ जी, ये सब कैसे हो गया? अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हमारा तो आपके अलावा और कोई था भी नहीं इस दुनिया में। माँ, एक तुम ही तो थी जिससे मुझे हिम्मत मिलती थी और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। तभी फूलन देवी की तीसरी आंख खुलती है, जिसमें से सोना, हीरे और खाने के अच्छे अच्छे पकवान निकलने लगते हैं। माँ जी, ये सब कैसे हुआ? आपकी तीसरी आंख में तो जादू है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। हाँ बहू, ये वरदान मुझे भगवान से मिला है और अब जब भी तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे केवल एक बार याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है और रात के समय गांव में वो चुड़ैल बनकर घूमती रहती है। गांव के कई लोग उसे देखकर डर भी जाते हैं। एक दिन सुबह, अरे भाई साहब, अब क्या बताएं, फूलन देवी तो मर गई, लेकिन उसकी आत्मा पूरे गांव में घूमती रहती है। हाँ, कल रात मैंने भी देखा था उसको। गांव में सभी लोग फूलन देवी की चर्चा करने लगते हैं। एक दिन एक आदमी अपनी औरत को शराब के नशे में मार रहा होता है और वो औरत दर्द में चिल्ला रही होती है।
हे भगवान, बचाओ मुझे इस आदमी से, कोई मेरी मदद करो, नहीं तो ये जल्लाद मुझे आज जान से ही मार देगा। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और ये सब देख उससे रहा नहीं जाता। जैसे ही वो उनके पास जाती है तो वो आदमी चुड़ैल को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मुझे बताओ तुम्हें क्या समस्या है? तुम चुड़ैल होकर मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे वरदान दिया है गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, मैं लोगों की भलाई करती हूँ। मैं जो भी कमा कर लेकर आती हूँ, मेरा पति उसे जुए और शराब में उड़ा देता है। मेरे मुन्ना को 3 दिन से बुखार है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है इसका इलाज करवाने के लिए। उस औरत की बात सुनते ही चुड़ैल की तीसरी आंख खुल जाती है और उसमें से सोना, हीरे और अलग अलग तरीके के पकवान निकलने लगते हैं, जिसे देख वो औरत अचंभित रह जाती है। चुड़ैल कहती है, ये सब तुम्हारे लिए है, इसकी मदद से तुम अपने बच्चे का इलाज करवा सकती हो। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। और अगले दिन जब वही औरत डॉक्टर से अपने बच्चे का इलाज करवाकर वापस आ रही होती है तो वो कुछ लोगों को चुड़ैल के बारे में बात करते हुए सुनती है। अरे, उस फूलन देवी की मां को इस गांव से भगाना होगा, नहीं तो क्या पता वो चुड़ैल कब किसको खा जाए। जब वो औरत ये सब सुनती है तो वो सबसे कहती है, तुम लोग उसे गलत समझ रहे हो, वह तो एक देवी है, देवी। पता नहीं उसे चुड़ैल किसने बना दिया। आज अगर वो नहीं होती तो मेरा बच्चा जिंदा नहीं होता। आजकल तो जिंदा लोगों के अंदर भी इंसानियत नहीं होती, और वो बेचारी तो मरने के बाद भी लोगों की मदद कर रही है। तुम्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस औरत की बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और उसके बाद कोई भी फूलन देवी की आत्मा को बुरा भला नहीं कहता। ये सब फूलन देवी की आत्मा एक पेड़ पर बैठी हुई सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत खुशी मिलती है और उस दिन के बाद वो गांव वालों की मदद करती रहती है। गांव वाले भी फूलन देवी से बहुत खुश रहते हैं।